जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और नए वीडियो में जुड़ चुके हैं। हमने एसएससी एमटीएस के एग्जाम स्पेशल सीरीज शुरू की है। इसमें 50 क्वेश्चन हम रोज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चेकमेट शब्द का प्रयोग ये कल हमने बताया था कि चेकरेट और बिशप, चेकमेट और बिशप ये दोनों शतरंज के हैं, शतरंज के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मुख्य कामगार व्यक्ति वह होता है, मुख्य कामगार व्यक्ति वह होता है जो वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करे? वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करे कि वह व्यक्ति मुख्य कामगार बन जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 183, 183 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सांभर लवण झील। सांभर लवण झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर की लवणता सबसे अधिक होती है। यह झील राजस्थान में है, यह झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपका विधान परिषद की संरचना, दूसरा किसी राज्य के राज्यपाल की योग्यता, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की योग्यता, विधानसभा की संरचना। 169 तो अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाबरू बैराट। भाबरू बैराट शिलालेख जो मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन है। यह शिलालेख किस राज्य में स्थित है? भाबरू बैराट की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित गोदीवाड़ा। हड़प्पा स्थित गोदीवाड़ा किस स्थान पर पाया जाता है? हड़प्पा स्थित गोदीवाड़ा किस स्थान पर पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है बनमाली, दूसरा अमरी, तीसरा सुरकोटदा, चौथा लोथल। तो इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा लोथल। गोदीवाड़ा लोथल पाया जाता है। नेक्स्ट है इबन बतूता। इबन बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था वह मूल रूप से किस देश का निवासी था? मोरक्को किस देश का निवासी था इबन बतूता? इबन बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को, मोरक्को देश का निवासी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान 26 नवंबर को भारतीय संविधान 26 नवंबर को डैश में अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। और वहीं अगर लागू पूछ दे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वांडेरवाल्स बल। वांडेरवाल्स बल के रूप में जाना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतराणविक बल कौन सा है जो अक्सर हैलोजन, आदर्श गैस
तथा अन्य ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है। वांडर वांडेर वाल्स बल के रूप में जाना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतराणु बल कौन सा है, जो हैलोजन, आदर्श गैस और अन्य गैस ध्रुवीय अणु में पाया जाता है? ये लंदन प्रकीर्णन बल है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लंदन प्रकीर्णन बल है। जितने सारे क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा 1918। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अहमदाबाद अहमदाबाद आंदोलन 1918। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? तो बेवर नामक आदिम खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रामनवमी का त्योहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है? तो रामनवमी चैत के महीने में मनाया जाता है। चैत के महीने में। नेक्स्ट है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? पंजाब में वर्षा होने का जो कारण है, बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से किस फसलों को लाभ होता है? इस चक्रवात से रबी फसल को लाभ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लाई हरोबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्रारंभिक शैली है? लाई हरोबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? तो लाई हरोबा मनाया जाता है मणिपुर में। लाई हरोबा मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। और मोहिनीअट्टम पूछे तो यह तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में और मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रारंभिक विकास के लिए मॉस्कोट यानी mRNA के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? प्रारंभिक विकास के लिए मॉस्कोट mRNA के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लैम्ब्रुस गुणसूत्र। लैम्ब्रुस गुणसूत्र शामिल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है?
चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी के लिए टूर्नामेंट का आयोजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चांद पुखराज। चांद पुखराज काव्य के लेखक कौन है? चांद पुखराज काव्य के लेखक कौन है? तो चांद पुखराज काव्य के लेखक हैं गुलजार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गुलजार। चांद पुखराज का काव्य के लेखक गुलजार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल अवस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल अवस्थित होता है? तो क्लोरोफिल अवस्थित होता है थैलेक्वाइड पर। थैलेक्वाइड थैलेक्वाइड पर क्लोरोफिल अवस्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस ओपिनियन ने ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? किस ओलंपियन ने ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखा है? यह चर्चित पुस्तक है। ये चर्चित पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं अभिनव बिंद्रा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है 37 से 52, दूसरा है 38 से 53, चौथा है 36 से 51, चौथा है 39 से 55। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ डैश से भरपूर होता है। पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ डैश से भरपूर होता है। यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो यह पुस्तक मिल्खा सिंह की है। मिल्खा सिंह जी की है द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कितना है? यह जनसंख्या घनत्व 11,320 है। 11,320। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन
1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों पराजित हुआ था? तो चंदेरी में बाबर के हाथ पराजित होने वाला शासक था मेदिनी राय। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत में मौसमों का हिस्सा नहीं है। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। उस ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। तीसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। चौथा है गर्मी का मौसम। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। ये भारत के 4 मानसूनों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दुर्गा दुर्गा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी किस राज्यों में स्थित है? बस्तर और चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बस्तर तो छत्तीसगढ़ में है। बस्तर, लेकिन चंद्रपुर झारखंड में नहीं है। बस्तर छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन को होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन को होता है? होलिका दहन होता है फाल्गुन की पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सीरिया के राजा यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? सीरिया के राजा से यूनानी दार्शनिक भेजने का अनुरोध किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कृपाल, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। बिंदुसार ने अनुरोध किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर विधान परिषद। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया था? ये तो अभी हाल ही फिलहाल का है। पहला ऑप्शन है 2019 में, दूसरा ऑप्शन है 2020 में, तीसरा ऑप्शन है 2018 में, चौथा ऑप्शन है 2018 में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। 2019 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीय प्रकरण है जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों के लिए गए हैं, काव्यों से लिए गए हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाटकीयकरण करता है?
जो ज्यादातर भारतीय महाकाव्यों से लिए गए हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है ओडिसी, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी और चौथा ऑप्शन है कथक। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु के क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिलनाडु के क्षेत्र में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1930, तो चौथा ऑप्शन है 1916। 1916। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1925। 1925। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस खेल में दस्ताने का उपयोग नहीं होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल और चौथा ऑप्शन हॉकी। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। क्योंकि क्रिकेट में भी ग्लव्स होता है, फुटबॉल में भी ग्लव्स होता है और हॉकी में भी ग्लव्स होता है, लेकिन बास्केटबॉल में ग्लव्स का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल को समय समय पर सदन या राज्य विधानमंडल या किसी भी सदन का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? आपका पहला ऑप्शन है अध्यक्ष को, दूसरा ऑप्शन है सभापति को, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल को। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यह शक्ति राज्यपाल के पास है। यह राज्य में वही केंद्र में पूछे तो प्रेसिडेंट को है। केंद्र में प्रेसिडेंट को है और राज्य में राज्यपाल को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है C3H8 के रासायनिक सूत्र वाली C3H8 के रासायनिक सूत्र वाली हाइड्रोकार्बन की एल्केन श्रृंखला की एक रंगहीन गंधहीन गैस कौन सी है? एक रंगहीन और गंधहीन गैस कौन सी है? तो आपका पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन, तीसरा ऑप्शन है पेंटेन, चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन को कहते हैं। प्रोपेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लिब्रो एक विशेष खिलाड़ी है, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलता है? लिब्रो एक विशेष खिलाड़ी है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये पूछना चाहता है उसको। इस पहला ऑप्शन है हैंडबॉल, दूसरा ऑप्शन है बास्केटबॉल, तीसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वह वॉलीबॉल का प्लेयर था। वॉलीबॉल का प्लेयर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? तो आपका पहला ऑप्शन है मरकंद मिश्रा, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल फजल, तीसरा ऑप्शन है शौकत मियाँ, चौथा ऑप्शन है स्वामी हरिदास। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। नेक्स्ट है गुंटापचल्ले
गुंटाप्लेचत्य बौद्ध गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुंटाप गुंटाप्लेचत्य बौद्ध गुफा किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यह गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जिसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है 1906, दूसरा ऑप्शन है 1910, तीसरा ऑप्शन है 1904, चौथा ऑप्शन है 1908। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण क्रांति हुई थी बागवानी और शहद के लिए। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? अशोक के शिलालेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है सांची मध्य प्रदेश, तीसरा रामपुरवा बिहार, चौथा सारनाथ उत्तर प्रदेश। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गया बिहार। बराबर की गुफाएं गया में है, जो कि गया है बिहार में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की? 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की? आपका पहला ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनो चप्पा, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज एवरोफ, तीसरा ऑप्शन है सर गुडविग गुटमन, चौथा ऑप्शन है बोरॉन पियरे डी कोबार्टिंग। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोरॉन पियरे डी कोबार्टिंग ने 1894 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की घटना पियरे डी कोबार्टिंग ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शरीर की द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? कौन सा सूत्र सही है जो बीएमआई की माप करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है केजी प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केजी प्रति मीटर स्क्वायर से बीएमआई को मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाहु किले में काली मंदिर। बाहु किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला है।
बाहु मेला एक मुख्य त्योहार है, तो ये किस राज्य का है? बाहु मेला डैश का एक मुख्य त्योहार है। बाहु मेला किस राज्य में किया जाता है? यह साल में 2 बार आयोजित होता है, वो काली मंदिर में। इसमें पहला ऑप्शन है आपका लेह, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है जम्मू। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और जम्मू। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डैश को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, डैश को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो तीसरे सत्र के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संकेतन प्रणाली की शुरुआत विष्णु नारायण भातखंड के द्वारा किया गया था। विष्णु नारायण भातखंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है प्रजनन दर, दूसरा ऑप्शन है लिंगानुपात, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, चौथा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व। तो यह क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोटे होमवर्क के रूप में अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न सभी विषय के लिए हम सीरीज लाने की सोच रहे हैं। 500 प्रश्न, एक जैसे हिस्ट्री से 500 प्रश्न, पॉलिटी से 500 प्रश्न, ज्योग्राफी से 500 प्रश्न, इकोनॉमिक्स से 500 प्रश्न। यह वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगी। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस सवाल का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।